दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वृश्चिक राशि वाले मित्रों, आज यह वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है क्योंकि यह वीडियो में ऐसे ऐसे उपाय बताया गया है जो कि आप कभी अपने सपने में भी नहीं सोचे होंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जिनसे कि आपकी तकदीर रातों रात बदल सकती है। तो मित्रों, यह वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है और स्किप करके ना देखना है। तो मित्रों, वृश्चिक राशि के जो जातक की कुंडली में अक्सर तरह तरह के बाधाएं आते रहते हैं और तरह तरह के ग्रह का टकराव होता है, जिसके कारण से आपके जीवन काल में कई तरह के उथल पुथल हो जाते हैं और बड़ी से बड़ी घटना दिखाई देती है और यह घटना लगातार चलता रहता है, थमने का नाम ही नहीं लेती है। लेकिन आपके द्वारा कभी इस चीज को सीरियस नहीं लिया गया है, जिसके कारण से आपके जीवन में समस्याएं और बढ़ती जाती है। आपके द्वारा छोटी छोटी घटनाओं को अनदेखा करके आगे बढ़ जाना, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है और आपने अपने जीवन काल में कई ऐसी बड़ी घटनाओं का सामना किया है जिसका कोई मोल नहीं है। कई बार आप बड़े वाहन से भी बचे हुए हैं। बालाजी की कृपा आपके ऊपर रहने के कारण से आप बाल बाल बच गए, नहीं तो फिर आपको बहुत बड़ी दुर्घटना का सामना आपको करना पड़ता और फिर आपको उस एक्सीडेंट में कई अंग आपको गंवाना पड़ता। तो इसलिए मित्रों, आपको समय रहते सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप कभी कभी ऐसे होते हैं कि आप हवा में महल बनाना प्रारंभ कर देते हैं, जो कि यह काफ़ी खेद का विषय है और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देवी देवता और यमराज से बढ़कर हम लोग नहीं हैं। आज भी भगवान को महसूस करके ही काम करते हैं और सुबह जगने के बाद ही भगवान का नाम लेते हैं। तो कभी कभी मन में ऐसा उथल पुथल आता है जिनसे कि हम अति करने लगते हैं। कहावत है कि अति करना ठीक नहीं होता है। तो कभी कभी ऐसे रास्ते में चल पड़ना काफ़ी भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाती है और आप संभाल नहीं पाते हैं और बड़े मुसीबतों का सामना करना पड़ता है आपको। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका उपाय मैं लेकर आया हूँ और कंप्लीट मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो इससे पहले शनि महाराज को जो मानते हैं, बालाजी को जो मानते हैं, इस चैनल पे नए आए हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट में जय बालाजी अवश्य लिखें। तो मित्रों, शनि महाराज आपसे काफ़ी हद तक क्रोधित हैं, क्योंकि समय निकाल के शनिवार के दिन शनि मंदिर अवश्य जाना चाहिए लोगों को, क्योंकि शनि का दिन जो है, शनिवार का दिन जो है वो न्याय का दिन होता है। शनिवार का दिन न्याय के देवता शनिदेव को समर्पित है और न्याय का दिन होता है। ये सूर्य और छाया के पुत्र हैं, ये सूर्य और छाया के पुत्र हैं। सूर्योदय की तरह इन्हें भी देव और ग्रह दोनों का दर्जा प्राप्त है। शनि को बहुत ही क्रूर माना जाता है। तो मित्रों, शनि महाराज को बहुत क्रूर माना जाता है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि सप्ताह में एक दिन शनि के लिए समय निकालें और शनि मंदिर होकर अवश्य आएं। लेकिन ये मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं और संतुलन स्थापित करते हैं। शनि महाराज एक राशि से दूसरे राशि में बहुत ही धीमी गति से भ्रमण करते हैं, इसलिए इन्हें शनैचर भी कहा जाता है। शनैचर क्यों कहा जाता है? क्योंकि
एक राशि से दूसरे राशि में बहुत धीमी गति से भ्रमण करते हैं, इसलिए इन्हें शनिचर भी कहा जाता है। शनि की वक्र दृष्टि अनिष्टकारी मानी जाती है और इनकी अशुभ दृष्टि के कारण व्यक्ति को जीवन में धन और व्यापक संबंधी समस्याओं के साथ कई अन्य परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। ज्योतिष में कई उपाय बताए गए हैं जिनके करने से शनिवार के दिन करें और आपके बिगड़े हुए कार्य भी बनने लगते हैं और सफलता प्राप्त होती है। तो आइए हम इनके बारे में जानते हैं। पहला है दीपक में डालें 1 लौंग। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है और इसके साथ ही शनिवार के दिन दीपक जलाते समय उसमें 1 लौंग का उपाय बेहद कारगर सिद्ध होता है और इस उपाय को करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और यह उपाय आपकी आर्थिक लाभ कराएगा। अगर ये उपाय निरंतर करते हैं तो धन की कभी कमी नहीं होती है। शनि मंदिर जाना है और शनि मंदिर में एक दीपक जलाना है सरसों तेल का और उसमें 1 लौंग डाल देनी है। शनि के दिन शनिदेव के मंदिर में जाकर सरसों तेल का दीपक जलाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि दीपक में काले तिल अवश्य डालें। हनुमान मंदिर में जाकर सरसों तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करके वापस आएं। तो भैरव के सामने सरसों तेल का भी दीपक जलाना चाहिए। जीवन में सभी कष्टों से मुक्ति पाने के लिए भगवान भैरव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से भैरव प्रसन्न होते हैं। तो मित्रों, भैरव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं। जीवन में सभी कष्टों से मुक्ति पाने के लिए भगवान भैरव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और ऐसा करने से भैरव प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन सरसों के तेल के दीपक को बहते हुए पानी में प्रभावित करने से धन लाभ होगा और गरीबी दूर होगी। जी हाँ मित्रों, शनिवार के दिन सरसों के तेल के दीपक को बहते हुए पानी में प्रभावित करने से धन का लाभ होगा और गरीबी दूर होगी। मिट्टी का दिया जलाना चाहिए। शनिवार को मिट्टी का दीपक जलाने से शनि और मंगल ग्रह की कृपा प्राप्त होती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि एक बार जलाने के बाद इस दीपक को फिर से प्रयोग में ना लाएं। लोहा का दीपक जलाएं। लोहा धातु में शनि का वास होता है। शनिवार और मंगलवार के दिन लोहे के दीपक में सरसों का तेल डालकर उड़द की दाल का आसन चारों तरफ देकर जलाएं। ऐसा करने से व्यक्ति का दुर्घटना से बचाव होता है। तो मित्रों, वृश्चिक राशि के जातक के लिए जो उपाय बताए गए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके ऊपर जो दुर्घटना साफ शब्दों में दिखाई दे रही है और आपको दुर्घटना का भय डरा रहा है, तो आप लोहे का दिया ले लें। और पता ही है लोहा का धातु में शनि का वास होता है। शनिवार और मंगलवार के दिन लोहे के दीपक में सरसों का तेल डालकर उड़द की दाल का आसन चारों तरफ देकर दीपक को जलाएं। ऐसा करने से व्यक्ति दुर्घटना से बचाव होता है। तो वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं, इनके जीवन में कई तरह के उथल पुथल और कई तरह के घटनाएं बार बार दोहराते रहते हैं। तो यह एक पारंपरिक बनी हुई है जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर पाते हैं। और आप शनिवार के दिन फास्टिंग रखते हैं तो यह आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। तो मित्रों, शनि मंगल और गुरु ये 3 दिन कभी मीट मछली का ग्रहण आप ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि शनि का प्रकोप ऐसे भी आपके ऊपर शनि का खतरा मंडरा रहा है और शनि को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। राहु केतु का प्रभाव भी काफ़ी आपको प्रभावित करते हैं। तो राहु केतु को शांत करने के लिए मसूर का दाना चिड़िया को अवश्य खिलाएं। इनसे भी आपके राहु और केतु शांत होंगे। आपके जीवन में कई तरह के बदलाव और तरक्कियां देखने को मिलेगा। यह समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल चल रही है। यह समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल चल रही है और अभी के समय में आपका जीवन
उद्धार हो जाएगा। आप जिस चीज़ में हाथ लगाओगे वहीं सफलता आपको प्राप्त होगी। बालाजी की कृपा है, माता रानी की कृपा है, शनि महाराज की कृपा है। आप अभी जिस क्षेत्र में और जिस कार्य में हाथ लगाएंगे वह क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। और यह कोई भी नए कार्य करने का सही समय है, और कोई नए वाहन लेना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल है, आप ले सकते हैं। व्यापारिक वर्ग के लोग जो हैं वो नई चीज़ में कि पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यह बेहतर समय है, आप कर सकते हैं। जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो हल्दी की गांठें रेशम के धागे से बांधकर ही परीक्षा देने के लिए जाए तो वो आपके सफलता के द्वार खोलेंगे और सफलता आपको प्राप्त होगा। आप सफलता हासिल करके ही घर आइएगा, ये हमें कन्फर्म है। तो मित्रों, कौवे को प्रतिदिन एक रोटी कौवे को अवश्य खिलाएं, क्योंकि शनि महाराज का वाहन कौवे हैं। तो कौवा को एक रोटी खिलाने से क्या होता है कि शनि महाराज खुश होते हैं और आपको जो है परेशानी कम करेंगे, कम नहीं के बराबर हो जाएगा। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाकी यहाँ पे शनिवार और रविवार के दिन वृश्चिक राशि के जातक का हवन भी किया जाता है, और धीरे धीरे अभी आप सकारात्मक की ओर बढ़ रहे हैं और सकारात्मक पहल आपको देखने को मिल रही है। इस समय आप जिस क्षेत्र में कार्य करेंगे उसमें फल की प्राप्ति होगी। प्रेम प्रसंग वाले लोग थोड़ी सी चिड़चिड़ापन रह सकती है आपके प्रेमिका के दिमाग में, और लड़कियों लोग के लिए उनके प्रेमी के जीवन में थोड़ी सी चिड़चिड़ापन रहेगी। उनके बातों को बुरा ना माने, और यदि उनकी बातों को बुरा मानते हैं तो मैटर बड़ा हो सकता है और आपके साथ बड़ी नोकझोंक हो सकती है, बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए फालतू की बातों पे फोकस नहीं करें और बात पे बात देने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि शनि राहु केतु आपके ऊपर ज़्यादा प्रभावित हैं और आपको परेशान करेंगे किसी न किसी रूपों में। किसी के ऊपर आप टिप्पणी करने से बचे तो बेहतर होगा। टिप्पणी ना करें। स्वास्थ्य के लिए आप ज़्यादा तले चीज़ ना खाएं। साग रोटी यदि मिल जाती है तो बेहतर होगा, नहीं तो मशरूम रोटी आप खाएं। आदि वो भी नहीं मिल रहा है तो शिमला मिर्च और रोटी आप अवश्य खा सकते हैं। स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा। राबड़ी का प्रयोग करें। गैस का शिकायत बनी रहेगी, लेकिन पतंजलि का एलोवेरा और आंवला का जूस आप लें तो इनसे भी आपका बहुत बड़ा राहत होगा और एसिडिटी जो बनेगी वो समाप्त हो जाएगा। शाम में सोने से पहले तांबे के लोटे में 1 लोटे जल भरकर रख दें और उसमें चांदी के 1 सिक्के डाल दें, और उस जल को सुबह सो के उठें बिना ब्रश के, उसको पहले ग्रहण करें और उनके बाद स्नान करें। स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ दें तांबे के लोटे से, और थोड़ी सी गुड़ की मात्रा डालकर सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ दें। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में सूर्योदय होने से पहले जल चढ़ाएं। मित्रों, इनसे भी आपके जीवन काल में कई तरह के बदलाव और सुधार आपको देखने को मिलेगा। आपके छोटे बड़े कई दुश्मन भी इस समय नए दिख रहे हैं, तो इनके लिए आपको इनको शांत करने का एक छोटा सा उपाय क्या करना है कि एक दाहिने बावी का कांटे किसी भी सोनार से बनवा लेना है, लोहार के पास बनवा लेना है, और कोई पतला सा गाछ में देख के रविवार के दिन सूर्योदय ढलने के बाद आप उस व्यक्ति का नाम लेकर उस गाछ में, उस पेड़ में उसको ठोक देना है। दुश्मन आपके स्वतः ही शांत हो जाएंगे और उनकी स्थितियां बिगड़ जाएगी। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आ रही है, और जो दुष्ट वाले लोग हैं वो धीरे धीरे आपसे दूरी मेंटेन कर रहे हैं। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाकी किस्मत चमकने की बात रही है तो धीरे धीरे किस्मत भी आपका बदल रहा है, और स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आपका किस्मत इस समय बदल रही है और आगे बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, कई बार आप आगे बढ़ते हैं लेकिन आपके अपने लोग ही आपके पांव खींचने का कार्य करते हैं, और आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप कोई भी कार्य करेंगे, आप जब तक आपके कार्य पूरा नहीं होते आपको किसी व्यक्ति को नहीं बताना है। नहीं, इसी कारण से आपकी सफलता प्राप्त आप नहीं कर पाते हैं,
क्योंकि अभी के समय में लोगों की दुखी देख के ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन खुशी देख के खुशी नहीं होते हैं। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और आप कोई भी नए कार्य करते हैं तो जब तक आप काम उस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक आपको किसी के पास इसकी चर्चा नहीं करनी है, नहीं तो आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी और फिर आपको उसी रास्ते आपको फिर उल्टा पांव वापस लौटना पड़ेगा। कोई कभी कभी आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर देती है जिसके कारण से आपके कुंडली को प्रभावित करता है, आपके बच्चे को प्रभावित करता है। लगातार यह समय आपके घर में कुछ स्थितियाँ ठीक नहीं चल रही थी, वह सभी बच्चे बीमार थे, गले में खराश था। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज शाम में भी हवन वृश्चिक राशि के लिए किया जाएगा। तो आप लोग बस इस बाबा को एक सहयोग सिर्फ यही करिए कि एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर अवश्य करिए। एक सब्सक्राइब बाबा का थैला में एक सब्सक्राइब अवश्य डालें। यदि बालाजी और शनि महाराज को मानते हैं तो एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर अवश्य करें मित्रों। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखिए मित्रों। राधे राधे। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। जय माता दी, जय शनिदेव महाराज।